हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम इंग्लिश रीडर पढ़ा रहे हैं क्लास 8th का, उसका आज लेसन नंबर कौन सा है? 10वां, जिसका नाम क्या है? ए हीरो। तो चलिए हम फटाफट इसको पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और समझते हैं और देखते हैं कि क्या है इंटरेस्टिंग इस लेसन में। हीरो है, कौन हीरो है और क्या कहा गया है इसके बारे में। तो स्वामी इज ए 9-year-old बॉय, एक बच्चा है जो 9 साल का है। तो उसका नाम क्या है? स्वामी। हु लिव्स इन मालगुडी विलेज विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। और वो किस गांव में रहता है? जिसका नाम है मालगुडी। वो एक गांव है और वो किसके साथ में रहता है? अपने माता पिता और अपनी जो है दादी माँ के साथ में रहता है। वन डे हिज फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। और एक दिन क्या होता है कि उसके पिताजी न्यूज़पेपर यानी कि अखबार पढ़ रहे थे। फादर स्वामी लिसन टू दिस a news of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger till come people came that way and killed the tiger। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं कि मतलब स्वामी सुनो, एक बहादुर लड़के की जो है खबर है ना, जो जंगल से आ रहा था वाइल रिटर्निंग होम बाई द जंगल पाथ, जो जंगल के रास्ते से जो है वापस जा रहा था। और फिर क्या हुआ? केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर टिल सम पीपल केम। और उसके आमने सामने एक टाइगर आ गया, है ना। टाइगर यानी कि जिसको हिंदी में हम चीता कहते हैं, वो आ गया। टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। और कुछ लोग आ गए जिन्होंने उतने में ही, जब तक वो सामने आता, चीते को मार डाला, है ना। उसके पिता ये न्यूज़ पढ़ते हैं और उसको कहते हैं कि स्वामी सुनो, ये न्यूज़ आज के पेपर में था। आफ्टर रीडिंग इट थ्रो फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू से टू दैट। तो जब उसके पिता ने उसको ये बताया, स्वामी को बताया कि जो है ये एक बहादुर लड़के का न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, जो जंगल के रास्ते से जा रहा था, वापस लौट रहा था, अपने घर जा रहा था। और रास्ते में एक सामने उसके चीता आ गया, लेकिन कुछ लोग साथ में आ गए और जब तक वो एकदम आमने सामने होते उन्होंने चीते को मार डाला। तो इस न्यूज़ को बताने के बाद उसके पिताजी स्वामी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये न्यूज़ पढ़ने के बाद क्या कहते, उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में जो अभी मैंने तुम्हें बताया। तो स्वामी क्या कहता है कि आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। कहता है कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत मजबूत और बहुत मतलब बड़े लोग रहे होंगे। नॉट एट ऑल ए बॉय, बिल्कुल भी कोई लड़के टाइप के नहीं रहे होंगे जिन्होंने चीते को मारा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर। कहता है कि एक बच्चा जो है, एक लड़का टाइगर से कैसे लड़ाई कर सकता है, उसको कैसे मार सकता है। तो स्वामी के पिताजी क्या कहते हैं? फादर ए मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, है ना। तो उनका क्या कहना है कि एक आदमी के अंदर जो है एक एलिफेंट यानी कि हाथी के बराबर क्या हो सकती है? स्ट्रेंथ मतलब ताकत हो सकती है इतनी ज़्यादा। एंड एट बी ए कॉर्ड वेयर एज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रा बट हैज़ केरज कैन डू एनीथिंग। तो उसके पिता क्या कहते हैं कि एक आदमी के अंदर, एक मनुष्य के अंदर एक हाथी के इतनी शक्ति हो सकती है, पावर हो सकती है, मजबूती हो सकती है, फिर भी तुम जो है कायर ही बनो, जबकि दूसरा आदमी जो क्यों ना एक तिनके के ही बराबर हो। उनका क्या कहना है कि मतलब ये वो नेगेटिव सेंटेंस में कह रहे हैं कि एट बी ए कॉवर्ड यानी कि कायर, तब भी तुम मतलब कायर ही बने रहोगे। जबकि वेयर एज अनादर मैन, जबकि कोई दूसरा इंसान चाहे क्यों ना उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रा, उसके अंदर तिनके के बराबर ही क्यों ना ताकत हो, लेकिन अगर उसके अंदर बट ही हैज़ केरज कैन डू एनीथिंग, अगर उसके अंदर केरज यानी कि साहस है, उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर डर नहीं है, वो मजबूत है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके पिता ये कहते हैं कि मतलब सब कुछ ताकत नहीं होती, अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा जो है साहस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब अपने पिता की बात को ध्यान से सुनने के बाद में स्वामी क्या कहता है कि सपोज आई हैव ऑल द केरज, कहता है कि मान लो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा साहस है,
व्हाट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर अटैक्स मी। तो वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई चीता मेरे सामने आ जाए, कोई टाइगर मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा साहस है, लेकिन मैं उससे थोड़े ना लड़ सकता हूँ। तो वो अपने पिता से सवाल करता है। तो उसके फादर क्या कहते हैं, तो उसके पिताजी कहते हैं कि लेट अलोन स्ट्रेंथ, कहते हैं कि जो है ताकत को तो आप दूर ही रख दो, है ना, उसकी तो बात ही मत करो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। क्योंकि यहाँ पे स्वामी क्या कहता है कि मान लो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा साहस है, लेकिन क्या मैं एक शेर से लड़ सकता हूँ, चीते से। तो उसके पिता कहते हैं कि तुम स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को तो एक ही साइड में रख दो, चलो उसकी तो बात ही मत करो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर जो है साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप एलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, कहते हैं कि मुझे देखने दो, अगर आज की रात तुम मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारे अंदर साहस है। उसके पिता ये शर्त रखते हैं। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर, क्योंकि जो है स्वामी हमेशा किसके पास सोता है, हमेशा अपने दादी माँ के साथ सोता है, जिससे उसके पिताजी बहुत चिढ़ते हैं। तो इसीलिए वो ये शर्त रखते हैं कि क्या अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम आज रात मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो, तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, साहस है। स्वामी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप एलोन फादर, तो वो क्या कहता है, पहले महीने की पहली तारीख से मैं नेक्स्ट दूसरे महीने की तारीख तक मैं जो है कैसे सोऊंगा, अकेले ही सोऊंगा। इस बात पे स्वामी अपने पिताजी से कहता है। तो उसके फादर क्या कहते हैं, फादर नो यू मस्ट डू इफ इट फ्रॉम टुडे, तो उनके पिता क्या कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये आज ही करना चाहिए। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और फिर जब शाम होता है, जबकि उसके फादर ने क्या कहा था कि तुम्हें आज से ही ये करना चाहिए, लेकिन जैसे ही शाम होता है स्वामी कहाँ चला जाता है, अपने दादी माँ के पास चला जाता है और कहाँ सो जाता है, उनके जो है कंबल के यानी कि ब्लैंकेट के नीचे सो जाता है। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, और उसके पिताजी आते हैं और उससे क्या कहते हैं, फादर गेट अप, उठ जाओ। तो ग्रैनी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तो उसकी दादी माँ क्या कहती हैं, स्वामी की दादी माँ कहती हैं कि क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म, और वो जो है जो जिस पे वो लेटा रहता है उसको रोल करते हैं और स्वामी को अपने जो है बाहों में उठा लेते हैं। फिर जब उसके भी जो है बिस्तरे को वो अपने बाहों के अंदर मतलब अंडर आर्म वो रख लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं, फादर कम विथ मी, कि मेरे साथ आओ। तो स्वामी क्या कहता है लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी। तो वो क्या बहाना बनाने लगता है कि प्लीज़ मुझे जो है इसी हॉल में यानी कि जो बड़ा सा कमरा होता है उसमें सोने दीजिए, है ना, उनसे प्लीज़ करने लगता है। और क्या कहता है कि आपका जो ऑफिस है वो बड़ा गंदा है, एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और क्या कहता है वो, क्या बहाना बना देता है कि आपके जो है आपकी जो कानून वाली किताबें हैं उसके नीचे पीछे जो है क्या है, बिच्छू भी है, और आपका ऑफिस भी बहुत गंदा है, ये सब बहाने करने लगता है, तो मुझे प्लीज़ इसी हॉल में सोने दीजिए। तो उसके फादर क्या कहते हैं, फादर नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जो है सीखना चाहिए कि आपको जो है डार्कनेस यानी कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ जो है एक आदतों वाला प्रश्न है, आदतों वाला सवाल है, जैसा हम सोचते हैं ऐसे बार बार माइंड में आता है। वो कहते हैं कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, तुम्हें क्या करना चाहिए, जो है अच्छी आदतों को कल्टिवेट करना चाहिए, यानी कि अच्छी आदतों को डेवलप करना चाहिए, उसे विकसित करनी चाहिए। इतना समझाते हैं उसके फादर। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, और जैसे जैसे ही जो है रात ज़्यादा होने लगता है वैसे वैसे शांति छाने लगती है घर में, और जो है ज़्यादा शांति छाने लगती है, क्योंकि जब शाम रहता है तो थोड़ा सा आवाज़ होता है, साउंड होता है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है तो और गहरी तरीके से शांति हो जाती है, और जैसे जैसे रात होती जाती है अंधेरा होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, स्वामी हार्ट बीट फास्टर, उसकी दिल की धड़कन जो है तेज़ होती जाती है।
He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life. और उसको सारी कहानियाँ स्टोरियाँ याद आने लगती हैं, जिसको भूतों वाली, डरावनी सी, जो भी उसने बचपन में सुन रखा था, देवताओं वाली, भूत वाली, डरावनी सी स्टोरी जो भी उसने सुन रखा था, सारी जो है उसको जो है क्या होने लगती है, याद आने लगती है। He shut his eyes tightly and covered himself with his blanket under the bench. और वो जो है अपनी आँखों को भींच के बहुत तेज़ से बंद करता है और अपने आप को ब्लैंकेट यानी कि कंबल से पूरा कवर कर लेता है बेंच के नीचे। He put his hand out to feel Granny's presence at his side. और वो जो है अपने हाथ को किस तरह बाहर रखता है कि जैसे लगता है कि वो अपने दादी माँ के बगल में वो लेटा हुआ है और जो है उनकी साइड में हाथ रखा हुआ है, ऐसा वो अपने आप को फील कराना चाहता है। एज इट वाज हिज हैबिट, जैसा कि उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन वहाँ पे तो उसकी ग्रैनी यानी कि दादी माँ रहती नहीं है, तो वो सिर्फ क्या टच कर पाता है, जो बेंच रहता है उसके जो है जो पाई होता है चार, उसी को वो सिर्फ टच कर पाता है। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, और क्या होता है, वो इतना बेचारा डरा रहता है कि डर के मारे वो पसीना पसीना हो जाता है, पूरा उसको जो है बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, और वो जो है उसी धुन में जो है डरे डरे से बेंच की तरफ मूव करता है, चला जाता है। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और वो जो है अंधेरे को घूरता है, देखता है घूर के। समथिंग वाज मूविंग डाउन, और उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है हिलती हुई नीचे आ रही है। उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ नीचे जो है मूव कर रही है, चल रही है, ऐसा उसको आभास होता है। एज इट केम नियरियर, और जैसे ही वो चीज़ उसके पास ही आती जाती है, थिंकिंग इट वाज ए घोस्ट, और वो सोचता है कि ये कोई भूत जरूर है, ये कोई भूत है। ही क्राउलेड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और वो क्या करता और फिर वो क्या करता है, वो क्रॉल करने लगता है, यानी कि रेंगता हुआ आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, और वो बेंच के अंदर जो है रेंगता हुआ निकल जाता है बाहर। एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और उसको जो है बहुत तेज से हग कर लेता है, पकड़ लेता है, भींच लेता है, जितना भी उसके अंदर ताकत थी। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वीपन, और वो अपने दांत को इस तरह से उसके ऊपर अटैक करता है, अपने दांत से, कि जैसे लगता है कि उसका दांत नहीं कोई हथियार हो, इस तरह से। द क्रिएचर एल्ड आउट इन पेन, और जो प्राणी बेचारा रहता है जिसके ऊपर वो अटैक करता है, वो जो है बहुत तेज से चिल्लाता है दर्द के मारे। इन ए मोमेंट हिज फादर, और एक ही क्षण में उसके पिताजी, द कुक एंड ए सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, और इतना जब वो जो है वो दर्द से चिल्लाता है, और जो ये सारे जो है यहाँ पे मोमेंट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, उसके पिताजी, जो उसके यहाँ का कुक रहता है, और जो सर्वेंट नौकर रहता है, सारे लोग लाइट रोशनी वाली सामान लेके कुछ अंदर आते हैं। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले amidst the furniture with a bleeding uncle। और फिर जब वो लोग आते हैं रोशनी लेके, तो फिर क्या होता है, तीनों लोग जो है किसके ऊपर, बर्गलर है ना, जो भी सेंध लगाने वाला हो या फिर जो भी हो, उसके ऊपर जो है टूट पड़ते हैं। फेल ऑन द बर्गलर हु ले amidst द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल, जो बेचारा किसके नीचे, बेंच के बीच में पड़ा हुआ था, और उसके जो है एंकल, ब्लीडिंग एंकल, यानी कि उसके टखने जो पैर के नीचे, वहाँ से जो है खून बह रहा था। फादर कॉल्ड द पुलिस, और फादर उसके पिताजी जो थे उन्होंने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कट द नोटोरियस थीप, और जो पुलिस जो होता है वो क्या करता है, पुलिस जो है उसको थैंक्स बोलता है, स्वामी को थैंक्स बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है इतना खराब, इतना बदनाम चोर को जो है पकड़ा था, इसलिए। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल स्वामी क्लासमेट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड लुक्ड एट हिम
विथ रिस्पेक्ट। और जब वो दूसरी सुबह अपने स्कूल जाता है तो फिर उसके स्कूल के जितने भी क्लासमेट रहते हैं सारे उसको जो है बधाई देते हैं, सारे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसके तरफ जो है बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। द हेड मास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट। और उसके जो है हेड मास्टर रहते हैं वो क्या कहते हैं, हेड मास्टर कहते हैं कि स्वामी जो है एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। और वहाँ का जो मालगुडी टाइम्स वहाँ का अखबार था, वहाँ उसमें भी इसके स्वामी के बहादुरी का ये जो न्यूज़ था इसको छापा गया, पब्लिश हुआ। दिस स्टोरी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय R.K. नारायण। और ये कहाँ से लिया गया है, मालगुडी डेज से लिया गया है ये वाली स्टोरी, जो किसने लिखा है, R.K. नारायण जी ने लिखा है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा है कि जिस दिन उसके फादर ने उसको ये बहादुरी वाला स्टोरी न्यूज़पेपर से सुनाया, उसी दिन स्वामी ने एक बहादुरी वाला कारनामा खुद ही कर दिया। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।